यानेरा का एक ऐसा बंदा जिसने गोजो सातोरू को एक ही बार से मार डाला, एक ऐसी कर्स स्पिरिट जिसके सामने गोजो सातोरू की भी 6 आइज और लिमिटलेस कर्स एनर्जी किसी काम की नहीं होती है। और ये कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इज नन अदर देन द किंग ऑफ कर्स, इज द अनडिस्प्यूटेड कर्स स्पिरिट ऑफ ऑल टाइम, रोमन सुकुना। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जेजेके की मांगा ने इंटरनेट पर कुछ ही दिनों पहले बवाल मचा के रखा था, एंड द रीजन बीइंग गोजोस डेड बाय द हैंड्स ऑफ सुकुना, जिसने अपनी ट्रू फॉर्म के बगैर ही गोजो सातोरू को मार डाला। और गोजो ने भी ये आफ्टर लाइफ में डिस्कस किया है गेटो के साथ कि वो उसके अगेंस्ट ऑल आउट गया ही नहीं, वो चाहता तो मेगुमी की 10 शेडोज की टेक्निक के बगैर भी मुझे हरा सकता था। तो दोस्तों इस बात से सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता था सुकुना। और इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुकुना की आखिर ट्रू फॉर्म है क्या, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, कि आखिर वो सोसाइटी से चाहता क्या है, और आखिर कैसे वो ह्यूमन सॉर्सरर से किंग ऑफ कर्सेस बन गया। तो बात करें सुकुना की तो ये 1000 साल पुरानी कहानी है, और जापानीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 1000 साल पहले यानेरा की एग्जिस्टेंस थी, जिसे गोल्डन एज ऑफ जापान भी कहा जाता था। और ये पीरियड 794 से लेकर 1185 एडी तक चला था, और इसे क्लासिकल जापान का लास्ट एरा भी माना जाता है, जब बुद्धिज्म की मान्यताओं को काफी ज्यादा मान दिया जाता था। और कहा यह भी जाता है कि सुकुना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने न जाने कितने सारे सॉर्सरर्स को सिंगल हैंडेडली मारा है। यानी उस टाइम के सॉर्सरर से अगर हम कंपेयर करने जाए जेजेके के सॉर्सरर से, तो वो इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है आज के टाइम में, इवन मच मोर इंप्रेसिव देन गोजो सातोरू। सुकुना के पावर्स को लेकर बात की जाए तो बेमिसाल कर्स्ड एनर्जी के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी सुकुना का कोई जवाब नहीं है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग ही लेवल पर इसके साथ नजर आती है। उसके अलावा सुकुना के पास है उसका ग्रेट आईक्यू, जो उसको बैटल में अपोनेंट के अटैक्स को काउंटर करने में मदद करता है। इसके अलावा सुकुना पोजेस करता है रिवर्स कर्स्ड एनर्जी, जो किसी भी बॉडी पार्ट को हील करने में उसके लिए मदद करती है, और अपनी रिवर्स कर्स्ड एनर्जी की मदद से वो अपने आप को तो हील कर पाता है, साथ ही साथ वो दूसरों को भी हील कर पाता है, जैसे कि हमने यूजी के केस में देखा है। उसके अलावा सीजन 1 में हमने सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन भी देखा है, जिसका नाम है मेलोवेरेंट श्राइन, जो कि दूसरे की डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा हमने सुकुना के पास एक फायर एबिलिटी भी देखी है, जो उसने जोगो के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। तो हम समझ सकते हैं कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन खैर सुकुना पर वापस आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वाकई सुकुना एक ह्यूमन सॉर्सरर था पहले, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस यान एरा के पहले होगी, और वो पीरियड होता है नारा पीरियड, जो कि 710 एडी से लेकर 794 एडी तक चला था, जो कि ठीक यान एरा के पहले आता है। और उसी टाइम पर जापानीज कल्चर की सेकंड ओल्डेस्ट टेक्स्ट यानी नियॉन शोकी को एक पब्लिश किया गया था, जिसे इंग्लिश में क्रॉनिकल्स ऑफ जापान भी कहा जाता है, जिसमें बताया गया था कि जापानीज कल्चर के बारे में काफी सारी चीजें मेंशन करी गई है, लेकिन उसके साथ साथ रोमन सुकुना का भी नाम मेंशन किया गया है, जिसमें ये सुकुना का ट्रू फॉर्म के बारे में बताया गया है कि उसके 4 हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल जैसा वेपन है और 2 फेस्ट है। लेकिन इसके अलावा सुकुना को एक डिफरेंट तरीके से भी पोर्ट्रे किया गया है, जहां पर एक तरफ हमने समझा कि सुकुना एक बहुत ही पावरफुल कर्स स्पिरिट है जिसने हजारों जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारा था, और एक तरफ उसे एक डिफरेंट तरीके से भी पोर्ट्रे किया गया है, जहां पे हिडा प्रोविंस में सुकुना को एज अ गॉड वर्शिप भी किया जाता था। और सुकुना वाकई एक कर्स स्पिरिट था या फिर वो ह्यूमन सॉर्सरर से कर्स स्पिरिट में बदला, इस चीज का कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि शायद उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी, या फिर उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया होगा किसी वजह से, जिस वजह से उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की लालसा हुई। और इस चीज को हमने एनीमे में काफी ज्यादा देखा भी हुआ है कि विलन शुरू में काफी निर्दयी होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस आगे करते जाती है, उसकी बैक स्टोरी हमारे सामने आती है, हमें उसका पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं हमारा भी पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो है सुकुना का लव इंटरेस्ट, और ये और कोई नहीं बल्कि वो है योरुजु। योरुजु हिरान पीरियड की एक बहुत ही पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर थी, और उसे पहली ही नजर में सुकुना से प्यार हो गया था। दरअसल वो ये समझती थी कि
सुकुना बहुत ही अकेला रहता है और वो उसके अकेलेपन को खत्म करना चाहती थी। लेकिन सुकुना इस चीज से राजी नहीं था और योरुसुबी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, तो उसने शर्त लगाई कि अगर वो सुकुना को हरा देती है तो सुकुना को उससे शादी करनी पड़ेगी। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे मैं एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। लेकिन खैर अब बात कर लेते हैं कि सुकुना आखिर पास्ट में मरा तो मरा कैसे। तो इसकी दो थ्योरी निकल कर आती है। तो पहली ये है कि जिसमें सुकुना को हाईली स्किल्ड जुजुत्सु सॉर्सरर्स के द्वारा मार दिया गया था पास्ट में, और उसने एकदम मौत की कगार पर आने से पहले अपनी सारी शक्तियां अपनी फिंगर्स में एम्बेड कर दी थी, और उन फिंगर्स को किसी के लिए भी खत्म कर पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये चीज गोजो ने भी ट्राई करी है और ये चीज हमने देखी है कि वो भी नाकाम साबित हुआ था। और यही वजह है कि उसे वैक्स में लपेट कर रखा जाता है और उसी चीज से बाकी कर्स स्पिरिट्स भी अट्रैक्ट होती है और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और दूसरी थ्योरी ये निकल कर आती है कि सुकुना कभी मारा गया ही नहीं था। सुकुना के साथ साथ एक और शख्स था जो जुजुत्सु काइसेन के पीछे जो भी हो रहा है उसके पीछे का मास्टरमाइंड यानी केंजाकू, और वो भी 1200 साल से जिंदा है। और जब सुकुना बूढ़ा होता जा रहा था तो उसी ने ही सुकुना के साथ ये डील करी होगी कि तुम अपनी सारी शक्तियां अपनी फिंगर्स में एम्बेड कर दो और सही मौका आने पर मैं तुम्हें रिवाइव कर लूंगा। तो ये समझा जा सकता है कि सुकुना को भी बिल्कुल मास्टर तेंगिन की तरह एक वेसल की जरूरत पड़ती है रिवाइव होने के लिए। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, कौन सी आपको सही लगती है कमेंट में जरूर बताना, और अपनी कोई थ्योरी हो तो वो भी मुझे मेंशन कर देना। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको जुजुत्सु काइसेन वर्स पे और भी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।